नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। धरती से अलग है चांद की मिट्टी का तापमान, विक्रम लैंडर ने भेजी जानकारी। राजस्थान में मिल रहा देश का सबसे सस्ता गैस सिलेंडर, कीमत जान हो जाएंगे हैरान। 2 महीने बाद फिर सस्ता हुआ टमाटर, अब किसानों का लागत निकालना भी हुआ मुश्किल। यह योजना लाएगी किसानों के चेहरों पर मुस्कान, केवल इतने महंगे में पैसे हो जाएंगे डबल। स्विट्जरलैंड की नौकरी छोड़ इस शख्स ने शुरू की केले की खेती, 7 साल में कमाए 100 करोड़ रुपए। अब खबरें विस्तार से। भारत ने 23 अगस्त के दिन चंद्रमा पर परचम लहराकर एक नया इतिहास रच दिया है और तब से लेकर अब तक विक्रम लैंडर का रोवर प्रज्ञान लगातार इसरो को अपडेट दे रहा है। विक्रम लैंडर को चांद पर पहुंचे 5 दिन हो चुके हैं और अब वह चंद्रमा पर मौजूद मिट्टी की जानकारी भारतीय वैज्ञानिकों को दे रहा है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर पर लगे TriSTA साउथ पोल की मदद से चांद की मिट्टी के तापमान को मापने में काफी मदद मिल रही है और इसकी मदद से चंद्रमा की हर एक हिस्से की मिट्टी का तापमान और अन्य जरूरी जानकारी के बारे में पता चल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह विक्रम लैंडर पर TriSTA पोलेट का पहला अवलोकन है। चंद्रमा की सतह के थर्मल व्यवहार को समझाने के लिए TriSTA यानी कि चंद्र का सतह थर्मल फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो ध्रुव के चारों ओर चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल को मापता है और इसमें एक नियंत्रित प्रवेश तंत्र से सुसज्जित तापमान जांच है जो सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। वहीं इस जांच में 10 व्यक्तिगत तापमान सेंसर लगाए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा हमेशा प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कैंप या फिर अन्य कई तरह के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है और यही नहीं, राजस्थान सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए आमजन को महंगाई से राहत दिलाने में भी काफी मदद मिल रही है। राजस्थान सरकार ने आम जनता के प्रति आर्थिक रूप से मदद को लेकर कई तरह के कदम उठाए हैं। इसी के चलते आज के समय में भारत का सबसे सस्ता गैस सिलेंडर राजस्थान की जनता को मिल रहा है और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे प्रदेश में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। देखा जाए तो LPG गैस सिलेंडर वितरकों के सहयोग से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू हुई है। महंगाई में गिरावट शुरू हो गई है। करीब 17 दिन के बाद टमाटर फिर से अपनी पुरानी कीमत पर पहुंच गया है और इससे आम जनता को काफी राहत मिली है। कुछ हफ्ते पहले तक 150 से 200 रुपए किलो तक बिकने वाला टमाटर अब 14 रुपए किलो में बिक रहा है और इसे खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि मंडियों में टमाटर की सप्लाई इस तरह से होती रही तो कीमतों में और गिरावट आ सकती है। जानकारी के मुताबिक टमाटर की कीमत में इतनी अधिक गिरावट कर्नाटक में दर्ज की गई है। यहाँ के मैसूर APMC में टमाटर का रेट गिरकर 14 रुपए प्रति किलो पर पहुँच गया है और शहर के आसपास के इलाके से लोग टमाटर की खरीदारी करने के लिए मैसूर APMC में पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर 20 रुपए किलो टमाटर बिका था। वहीं टमाटर की कीमत में गिरावट का असर मैसूर के अलावा दूसरे शहरों में भी दिख रहा है। बेंगलुरु के रिटेल मार्केट में अब 1 किलो टमाटर की कीमत गिरकर 30 से 35 रुपए हो गई है, यानी कि आप बेंगलुरु जैसे शहर में भी 30 रुपए में 1 किलो टमाटर खरीद सकते हैं। यदि आप किसान होते हुए भी निवेश नहीं कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल सरकार की ओर से एक ऐसी योजना शुरू की गई है जिसमें आपको निवेश करने पर बम्पर मुनाफा होने वाला है। पोस्ट ऑफिस विभाग ने किसानों के लिए किसान विकास पत्र योजना शुरू की है और इस योजना पर मिलने वाली ब्याज दर को सरकार ने बढ़ाया है। योजना के तहत निवेश करने पर किसानों को 7.5% ब्याज दर दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत करने की है। ये एक प्रकार की एक मुश्त निवेश योजना है। इस योजना में किसान को एक ही बार पैसा जमा करना होगा और योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि निर्धारित समय के अंदर ही किसानों का पैसा डबल हो जाएगा। योजना के तहत पैसा 120 महीनों की जगह 115 दिनों में ही डबल हो जाएगा। इस योजना का संचालन देश भर के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में किया जा रहा है। यदि किसान इस योजना में निवेश करवाना चाहते हैं तो वे डाकघर में जाकर अधिकारियों से बात कर सकते हैं। किसान इस योजना में कम से कम 1000 रुपए का निवेश कर सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अधिकतम अकाउंट के लिए अभी कोई लिमिट तय नहीं की गई है। केला खाना लगभग हर किसी को पसंद है और इसकी खेती लगभग पूरे भारत में होती है। देश में कई ऐसे किसान हैं जो केले की खेती से करोड़पति बन गए हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने विदेश की अच्छी खासी नौकरी छोड़ भारत में आकर केले की खेती शुरू कर दी है और देखते ही देखते करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। अब ये विदेशों में भी केलों की सप्लाई करते हैं।
और इनका नाम है आलोक अग्रवाल। ये मुंबई के रहने वाले हैं। पहले आलोक स्विट्जरलैंड में केले एक्सपोर्ट में लॉजिस्टिक्स का काम किया करते थे और यहाँ पर उन्हें केले एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर सभी जानकारी हो गई और इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारत में आकर केले का बिजनेस शुरू कर दिया। साल 2015 में उन्होंने ट्राइडेंट एग्रो नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। फिर उन्होंने इस कंपनी के माध्यम से भारत में केले का निर्यात शुरू कर दिया। खास बात यह है कि ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए केले की खेती भी करती है। आलोक अग्रवाल केला एक्सपोर्ट करने के अलावा चिप्स और स्नैक्स भी बनाते हैं। साथ ही वे केले के दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और अभी इनकी कंपनी के पास सालाना 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट जरूर करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।